जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आईएससी की बुक से, डीके गोयल सर की बुक से क्लास 11th के ट्रायल बैलेंस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन की पिक मैं साथ साथ दे रहा हूं क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं और उन्हें ये क्वेश्चन करना है, सीखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो मजे हैं जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं थे। 8 मिनट की एक वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत प्यारी सी, जहाँ मैंने सिंपल बातें बताई हैं। कैसेट को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं और लाइबिलिटी को क्रेडिट। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आपके माइंड में रेज होती हैं, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउटवार्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड सभी डाउट आपके वहाँ 8 मिनट में वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्त। चलो, सबसे पहली बात, कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपए की। तो जैसा मैंने आपको बताया, कैपिटल इज ऑल्सो एन इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी होती है? इंटरनल, मतलब फर्म के लिए हम लायबल है, फर्म हमें पैसा वापस करेगी। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। ड्राइंग्स, कैपिटल अगर क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स हमारी डेबिट होती है। 36,000 की, 36,000 रुपए की ड्राइंग्स क्या होगी? डेबिट। इसके बाद है वेजेस। तो वेजेस क्या है दोस्त? हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। 32,000 के बाद पीछे के एडजस्टमेंट दी है, वो बोल रहा है वेजेस की जो फिगर है वो 23 है, मतलब 32 की जगह, 23 की जगह हमने गलती से 32 लिख दिया, 32 लिख दिया है। तो हमें सही फिगर लिखनी है 23,000। तो वेजेस की एक्चुअल अमाउंट है 23, हमने गलती से 32 लिख दिया, उसको हटा दो। एक्सपेंसेस लिखिए 15,000। सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस, वो बताना नहीं चाह रहे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जिनका कोई हेड नहीं है। मानो साफ सफाई के खर्चे हुए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, पर वो अलग से नहीं बताना चाहते, तो वे एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड हो गया। एक्सपेंसेस दिए दोस्त 15,000, जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई फिगर इसका अलग गलत नहीं हुआ है, सिंपल हम इसे डेबिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स, रिपेयर्स लिखिए दोस्त 8,000 रुपये की। पीछे आप पढ़ेंगे रिपेयर अंडर स्टेटेड है 2,000 रुपये से, मतलब रिपेयर 8 की जगह हमें कितनी लिखनी है? 10,000। क्यों? क्योंकि अंडर स्टेटेड मतलब टोटल कम है। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10,000। अगर ओवर स्टेटेड होती तो कम कर देते हम। रिटर्न आउटवार्ड, सबसे पहली बात बताओ, ये रिटर्न आउटवार्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? मैं आपको कई बार हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अब आपकी बारी है। जिन बच्चों को बताओ, वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर इसके बारे में बताओ, ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, बस इसी बात से पता चल जाएगा। सर ये परचेज रिटर्न है, हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूँ। परचेज में सामान आता है तो डेबिट किया जाता है, परचेज रिटर्न में सामान जाता है, इसलिए वर्ड आउटवार्ड, जा रहा है हमारे यहाँ से, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। 6,500 रुपये की। नेक्स्ट, परचेजेस 6,20,000 रुपये की। परचेजेस 6,20,000 रुपीज़ की डेबिट की जाएगी। देन सेल्स, बट सर नीचे भी तो कुछ लिखा हुआ है, परचेजेस ऑफ अ न्यू मोटर वैन। यहीं पर ही बार बार गलती हो सकती है आपसे, जो मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट, आपको एडजस्टमेंट भी पढ़नी पड़ेगी साथ साथ। परचेजेस एक न्यू मोटर कार 2.5 लाख रुपए की, जो गलती से परचेज में जुड़ गई, यानी इस परचेजेस में 6,20 की जो हम परचेज मानकर चल रहे हैं वो 6,20 की नहीं है। 6,20,000 रुपये की परचेज जो लिखी है आपने, इसमें गलती से 2.5 लाख रुपए की मोटर वैन, ऐसा होता है ना, खरीदते समय हम लोगों ने गलती से उसे परचेज में लिख लिया, हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई, उसे गुड्स परचेज और मोटर वैन परचेज में कोई फ़र्क नहीं पता था, उसने गलती से एंट्री परचेज में डाल दी है। तो यहाँ जाएगा 3,70,000। तो परचेज में क्या आएगा दोस्त? अब 3,70,000, 3,70,000 रुपये। और तुरंत आप एक और हेड बनाएंगे, दैट इज मोटर वेन। मोटर वेन कितना है? 2,50,000 रुपये की। मतलब कुल मिला के मानो ये टोटल परचेजेस है, तो 2.5 लाख की मोटर वैन है, मोटर वैन को उठा के अलग कर दो, बची हुई क्या चीज़ है आपकी? परचेजेस। 6,20,000 में से 2 लाख। सेल्स, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नीचे देखते हैं। सर नहीं है, रिटर्न इनवार्ड बुक से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। सेल्स आपकी इनकम होती है तो क्रेडिट होगी 7,50,000 रुपये की, 7,50,000। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ही आता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा बस तब नहीं आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है दोस्त
1,50,000। मैंने पहले ही बता रखा है, एक्सपेंस की नज़र से देखो या एसेट की नज़र से, होगा तो डेबिट, बट देखना चाहिए एक्सपेंस की नज़र से, बिकॉज हमारा ये खर्चा होगा जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवार्ड, इससे रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है सर, रिटर्न इनवार्ड से है और डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड है। तो कैरेज इनवार्ड है आपका 4,500। किस किस बच्चे को लगता है ये क्रेडिट होना चाहिए और क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है डेबिट होगा, क्यों होगा आप बताओ? क्योंकि सर ये खर्चा होता है, अगर आप क्रेडिट बोलते तो मैं आपसे पूछता क्या ये आपकी इनकम है या क्या आपकी लायबिलिटी है? तो क्रेडिट दो ही चीज़ें होती हैं, इनकम या लायबिलिटी। क्रेडिट और एसेट और एक्सपेंस डेबिट, क्या हमें सर ये सीखना ही पड़ेगा इनके बारे में, इनकम और एक्सपेंस? बिल्कुल, अगर अब नहीं सीखे तो शायद कभी नहीं सीख पाओगे। बहुत आसान सा है, बोल रहा हूँ बार बार, 8 से 9 मिनट की एक वीडियो देख लो। कैरेज आउटवार्ड, बच्चों को ये लगता है कि इनवार्ड को सर ने डेबिट कर दिया तो आउटवार्ड को डेबिट करें, क्रेडिट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरे दोनों ही खर्चे हैं, कोई भी मेरी इनकम नहीं है। सर ये पहचानते कैसे हो आप इनकम है या एक्सपेंस है? बहुत सिंपल रूल है बेटा, नॉमिनल अकाउंट पहचान लो, ये नॉमिनल है, 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 ये नॉमिनल है। जितने भी नॉमिनल हैं वो या तो एक्सपेंस होंगे या इनकम होंगे, क्योंकि नॉमिनल का रूल ही यही कहता है आपको। नेक्स्ट कैश, एसेट है, डेबिट करो या क्रेडिट? सर एसेट बोल रहे हो आप खुद, तो हम क्या कह सकते हैं, डेबिट करिए। नेक्स्ट बैंक, खुद ही लिखा है ब्रैकेट में क्रेडिट, अगर नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, डेबिट। सर क्रेडिट का मतलब क्या है? ये इनकम है हमारी? नहीं, ये लायबिलिटी है दोस्त। आपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, 10,000 रुपये थे खाते में, आपने 12 निकाल लिए। सर ऐसा कब होता है? होता है ना जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक आपको ऐसी फैसिलिटी देती है, लाइक क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी आपको दे रखी है, तब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तभी बोलते हैं बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। आपने 48,000, जो कि मेरे कार्ड की लिमिट भी है, अगर मैंने 48,000 की शॉपिंग कर ली है तो बैंक में मेरे क्रेडिट बैलेंस कितना बन गया, 48,000, जो मुझे चुकाने पड़ेंगे। नेक्स्ट फर्नीचर, कितने बच्चों को लगता है ये एसेट है या लायबिलिटी है? कन्फ्यूज़न, सर ये एसेट है, एसेट है तो डेबिट करनी पड़ेगी। सर खर्चा नहीं बोलोगे इसको? नहीं, खर्चा बोलोगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तब, अदरवाइज इट इज एन एसेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 5,000 रुपये, इट इज ऑल्सो एन एसेट, और एसेट है तो क्या की जाएगी, डेबिट। नेक्स्ट वेजेस वाली सही हो गई गलती, 23,000 थी। रिपेयर वाली सही होगी, 2,000 से बढ़ा लिया। परचेज ऑफ मोटर वैन अलग अलग कर लिया परचेजेस में से। टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड बुक है, कोई रिटर्न इनवार्ड बुक थी हमारी, मतलब सेल्स रिटर्न बुक थी हमारी 15,000 रुपये की, उसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रिटर्न इनवार्ड मतलब बताओ, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सर रिटर्न आउटवार्ड जो थी परचेज रिटर्न थी, तो रिटर्न इनवार्ड क्या हो सकती है, सेल्स रिटर्न। सेल्स आपकी क्रेडिट है या डेबिट है? सेल्स खुद क्या है आपकी, सेल्स क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न क्या करूं, जल्दी बताओ क्या करूं? सर डेबिट करूं, क्योंकि सेल्स में सामान बाहर जाता है और सेल्स रिटर्न में वही सामान वो वापस आ जाता है। डेटर जो है 2,31,000 रुपये के लिखना भूल गए हम लोग। ऐसा कैसे हो गया सर? हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि डेटर को आप लिखना ही भूल गए। उधार सामान बेचा, डेटर खुद याद दिला रहा है मैं आपसे उधार ले गया था, आप लिखना ही भूल गए। डेटर जो है 2,31,000 के, जिनको आप लिखना भूल गए। अब आगे की लाइन बड़ी कंफ्यूज करती है कि इससे पहले वाली आपको समझ आ गई सेल्स रिटर्न वाली? अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स बताओ, कमेंट बॉक्स नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, आप मेरे अपने प्यारे बच्चे हो, समय मिलते ही डाउट्स बताता हूँ मैं आपके 7906786321 पर व्हाट्सएप। ओके, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। डेटर जो है 2,31,000 के हैड नॉट बीन इंक्लूडेड, मतलब इन बैलेंसेस में लिखे नहीं है। नॉर हैड द क्रेडिटर बैलेंस, क्रेडिटर भी नहीं लिखे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं क्रेडिटर दिख नहीं रहे। परचेज किया है तो शायद क्रेडिटर भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं हो बट होंगे। क्रेडिटर भी नहीं दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, और कुछ बच्चों को लग रहा है 2,31 के क्रेडिटर नहीं, कितने के मुझे नहीं पता, पर हैं ये पता है। कैसे पता है? कितने के हैं मुझे नहीं पता, पर हैं ये पता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है। कैसे पता चलेगा? आपको अपने डेबिट वाले कॉलम पर भरोसा करना पड़ेगा कि ये तस का टोटल एकदम सही है। देन कमी आएगी तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर होगा। सर ऐसे कैसे? पहले तो कैपिटल हुआ करता था, कैपिटल नहीं होगा, अब कैपिटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, वो पहले से ही हमारे पास है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट कैपिटल नहीं होगी, वो क्रेडिटर होगा। आराम से टोटल करें डेबिट का, देन क्रेडिट का माइनस करेंगे टोटल, और जो भी फिगर आएगी बची हुई दैट इज योर क्रेडिटर्स। देखते हैं फटाफट से। टोटल करते समय हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है 3,70,000 और 2,50,000, 4 20, 6,20,000, 6,20,000,
6,70,000, 6,70,000, 7,70,000, 7,70,000 और 2,31,000, 7,70,000, 7,71,000, 8,01,000, 10,01,000, 10,16,000, 10,21,000, 10,21,000, 10,51,000, 10,73,000, 10,74,000, 10,74,000, 10,84,000, 10,99,000 और 11,22,000, 11,22,000 और 6, 11,58,000, 11,58,000 और 4,500, 11,62,500, 11,62,500। सर पहले से टोटल क्यों लिख रहे हो? क्रेडिट का मैच नहीं हुआ तो होगा ही नहीं मैच, क्योंकि कमी किसकी है? क्रेडिटर्स की। तो जो भी आपके डेबिट का आ रहा है, क्योंकि मैंने आंसर में से देख लिया 11,62,500 ही आ रहा है, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आपका क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिटर्स। ये क्वेश्चन का ट्विस्ट था। वैसे कमी आती तो क्या है में डेबिट में कमी आएगी कैश, क्रेडिट में कमी आएगी कैपिटल, पर कैश भी मौजूद है, कैपिटल भी मौजूद है, सस्पेंस भी नहीं है। हो सकता है सस्पेंस आता, पर क्रेडिट का टोटल आपका किसका आएगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर देखते हैं कितना, 7.5 लाख और 3 लाख, 10,50,000, 10,50,000 और 48, 11 लाख में से 2 लाख गए, 1098 और 4 है 11,04,500 और डेबिट का टोटल आ रहा है 11,62,500। 500 में से 500 गया 0, 62 में से 4 गया 58,000 के हमारे आ रहे हैं क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए के दोस्त? 58,000 के। सर ऐसा क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है जिसमें ऐसी गड़बड़ियां भी हों जो आपने हमें सिखाई? कम से कम बेटा 8 से 10 नंबर का आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कहने को टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 से 11 मिनट में मैंने आपको करा दिया। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब 7 से 8 मिनट में ही कर लोगे, टोटल भी आपको लगाना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा देना, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगले चैप्टरों के भी क्वेश्चन आपको यूँ ही मिलते रहेंगे। अभी 11-12 क्वेश्चन करने के बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रीशिएशन, रेक्टिफिकेशन वगैरह सारे चैप्टरों के सॉल्यूशन आपको इस यहाँ पर जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब।